जय हिंद। आप सभी को स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल एसएससी अंकित सिंह में। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध चलन दस्ता कक्षपाल का जो 14 जून फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों एग्जाम हुआ है, उसका पेपर लीक हो गया है। उसी का पेपर 100% पूर्ण एनालिसिस के साथ दोस्तों आपका करेक्ट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो जिन्होंने बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम दिया है वो अपना आंसर मिला लेंगे, और जिनका आगामी परीक्षा जो कि 17 जून तक होने वाला है, उनके लिए दोस्तों ये आपका एक आइडिया की तरह रहेगा, ताकि आपका किस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को पूर्ण तक देखिएगा और अपना आंसर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो भी कैंडिडेट अभी एग्जाम देना बाकी है उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उनका भी भलाई हो सके कि एग्जाम में किस प्रकार का और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और एग्जाम का पैटर्न कैसा है। तो ये क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन मिला है उसी तरह से हम वीडियो को करा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। 1 से 100 तक सभी क्वेश्चन को हम कराएंगे और आप लोग उत्तर मिलाते चलिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन मिला था हमको 57 नंबर, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो हम सिर्फ हिंदी बताएंगे और आप लोग इंग्लिश PDF सेंड कर देंगे, जो कि आपका डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। 57 पूछा था कि निम्न में से कौन सा यंत्र आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र आपका हाइड्रोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए 58 नंबर, देखिए आपका मिलान करने वाला दोस्तों कि सही उपयुक्त का विकल्प चुनना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाली निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर ले जाने वाला सही घटना के अनुसार आपका समय के अनुसार व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा घटना हुआ। तो पहले आपका पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बाद आपका साइमन आयोग का बहिष्कार हुआ था, उसके बाद दोस्तों आपका वायसराय इरविन को 11 मांगों वाला पत्र भेजा गया, और नेक्स्ट आपका नमक मार्च कानून तोड़ा गया। उसके बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था, यानी 2, 1, 3, 4। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए 59 नंबर कह रहा कि मेजी पुनर्स्थापना ने किस देश में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। तो मेजी पुनर्स्थापना आपका रूस देश में आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, देखिए 60 नंबर आपका हिंदी देखते हैं हम लोग। हिंदी था कि वनों का संरक्षण मानव जाति के अस्तित्व की कुंजी है। भारत में इस दिशा में अपनाई जाने वाले कुछ प्रथाओं में से एक संयुक्त वन प्रबंधन है। संयुक्त वन प्रबंधनों से संबंधित सही जानकारी का पहचान करना है। बताना दोस्तों विकल्प के अनुसार कौन सा विकल्प आपका सही है। तो पहला करें कि इसमें स्थानीय समुदायों को खराब हो चुके वनों के प्रबंधन और पुनर्स्थापना में शामिल किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा करें कि यह कार्यक्रम औपचारिक रूप से 1980 से अस्तित्व में आया था, तो यह भी आपका दोस्तों सही है, जो कि सही विकल्प ही चुनना है। उसके बाद करें कि झारखंड ने संयुक्त वन प्रबंधन के लिए पहला प्रस्ताव पारित किया था, यह आपका दोस्तों गलत है। और चौथा ऑप्शन भी गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही है आपका। अगला देखिए 61 नंबर पूछा है कि मोरान हुगली जान तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो मोरान हुगली जान तेल स्रोत दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्वेश्चन मिला था, तो 47 वाला देखते हैं। तो आपका दोस्तों मिलान करने वाला है, तो कुछ पिछले सालों में दोस्तों एग्जाम का पैटर्न कुछ इसी तरह से हो गया, जो कि बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो दोस्तों, या बिहार मद्य निषेध का आपका मिलान कर रहे कूटोला और कालानुक्रम सजाने वाला बहुत सारा प्रश्न पूछ रहा है। तो इस पे आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट लगाकर आप लोग 17 जून को जाइएगा। इसी तरह का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए आपका कॉलम ए से कॉलम बी का सजाना एक तरफ शब्द है, उसके विलोम शब्द बताना है, उल्टा शब्द। तो उत्तम का दोस्तों उल्टा हो जाएगा आपका अधम यानी नीच। उदयाचल का आपका उल्टा हो जाएगा अस्ताचल। उसके बाद उत्तरायण का हो जाएगा
दक्षिणायन, उसके बाद तिमिर का उल्टा हो जाएगा दोस्तों प्रकाश, और वही रंग का उल्टा हो जाएगा इस तरह से दोस्तों आपका 3, 1, 2, 5 और 4 राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगला देखिए 48 नंबर हिंदी से संबंधित है कि रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा। बताना है कि ऋषि मुनि तेजस्वी होते हैं, तेजस्वी का उल्टा क्या होगा, तो तेजस्वी का उल्टा आपका निस्तेज हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए 49 नंबर आपका पूछा है हिंदी से ही कि निम्नलिखित में कौन सी लोकोक्ति का अर्थ असंगत है, यानी कौन सा लोकोक्ति का दोस्तों अर्थ गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा कि मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ जबरदस्ती गले पड़ना, ये आपका दोस्तों गलत है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए 50 नंबर आपका पूछा है बायोलॉजी से कि पुरंकीजेन ने कोशिका में उपस्थित द्रव पदार्थ के लिए डैश शब्द का प्रयोग किया था। तो पुरंकीजे के द्वारा दोस्तों कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव के लिए केलियोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 51 नंबर आप इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, हिंदी देखिए हम बताते हैं कि आपका कथन और कारण वाला है। तो कथन और तर्क या कारण वाला दोस्तों भी आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि कुछ समयों से ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो कथन कह रहा है कि समानतः एक कोशिका और एक जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या एक ही प्रजाति में समान नहीं होती है। तो यह आपका बिल्कुल सही है कथन। तर्क इसका है कि जब दो जनन कोशिकाएं आपस में जुड़ती है तो एक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या समान को बहाल कर देती है। यह भी दोस्तों आपका सही कथन है, यानी ए और आर दोनों आपका सही है और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन 52 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जंतु को त्रिरोग और द्विपार्श्व समित है। तो आपका त्रिरोरक और द्विपार्श्व समित आपका पिन क्रीम का भी है दोस्तों, फैलारिया क्रीम में और जेलीफिश का भी होता है, यानी ए बी और डी तीनों सही है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो मिला है दोस्तों वो आपका 30 नंबर इसके बाद मिला था। तो जैसे जैसे मिल रहा है उसका पीडीएफ हम बना दिए हैं और उसी तरह से आपका प्रैक्टिस सेट करा रहे। देखिए स्तंभ ए को स्तंभ 2 से मिलान करना है। एक तरफ वैश्वीकरण का प्रभाव है और दूसरा तरफ दोस्तों इसका परिणाम है। तो आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा है इसलिए जूम हम थोड़ा छोटा कर दिया है कि विदेशी निवेश में वृद्धि ये आपका दोस्तों स्वचालन और अनियंत्रित सस्ते श्रम के कारण नौकरियों के नुकसान से संबंधित है। उसका बाद कर रहे सांस्कृतिक आदान प्रदान और जागरूकता, ये आपका दोस्तों बड़ी कंपनियों में वैश्विक बाजार में प्रमुख खिलाड़ी बनना है। उसके बाद तकनीकी आदान प्रदान और जागरूकता, तो ये आपका दोस्तों संस्कृत प्रथाओं से संबंधित है और बहुराष्ट्रीय निगमों का विकास, ये आपका दोस्तों वैश्विक बाजार और विस्तार प्रौद्योगिकी तक पहुंचाने का संबंधित है। यानी 2, 4, 3, 1 राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन चलते हैं। तो 31 नंबर फिजिक्स से संबंधित है कि अगर आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हो तो चित्र के अनुसार साइन आई और साइन आर का अनुपात बताना था। तो साइन आई और साइन आर का आप जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है। तो उसी तरह से पहला माध्यम बटा में दूसरा माध्यम, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। V1/V2 पहला माध्यम बटा में दूसरा माध्यम, ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए 32 नंबर कि मूल रोम कोशिकाओं के विस्तार है। तो मूल रोम दोस्तों आपका क्यूटिकुलर कोशिकाओं का विस्तार हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 33 नंबर की क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को डैश कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स को दोस्तों स्ट्रोमा कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या मिला था, 53 नंबर इसके बाद मिला था कि ब्लू घोस्ट मिशन 1 के चंद्रमा पर उतरने के लिए किस संस्था की जिम्मेदारी थी। तो ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चंद्रमा पर उतरने के लिए आपका ब्लू ओरिजिन की जिम्मेदारी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन 54 नंबर देखिए क्वेश्चन मिला था कि एक जलीय विलयन ए फिनोथिलीन विलयन को गुलाबी रंग कर देता है। ए में जलीय विलयन बी को मिलाने पर गुलाबी रंग गायब हो जाता है। विलयन ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये ए प्रबल अम्लीय है जबकि बी दुर्बल
दोस्तों अम्ल हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो पीडीएफ थोड़ा दोस्तों इसका धुंधला आया था, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप लोग मिलान अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन आया था कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पानी निम्न ताप पर उबलता है क्योंकि। देखिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर पानी निम्न ताप पर उबलने का कारण है कि वहां मंडलीय दाब कम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि क्वेश्चन यही आपका पूछा था या अलग। देखिए पेपर लीक हो जाता है दोस्तों, बिहार का कोई भी एग्जाम है तो ये बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, जो कि पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही दोस्तों आपका हानिकारक है। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन है कि किसी तत्व के समस्थानिक का परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो ये बिल्कुल ही सही है दोस्तों। समस्थानिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है लेकिन प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है। यह कथन आर आपका दोस्तों गलत है, यानी सिर्फ अभिकथन ए सही है जबकि आर गलत है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। समस्थानिक के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि परमाणु संख्या जिनका समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन दोस्तों मिला था 22 नंबर आपका मैथ से संबंधित था, तो मैथ आप लोग बनाइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर बी मैथ से था, मैथ बना लीजिएगा, जो कि आपका चक्रवृद्धि व्यास से पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए 24 नंबर मैथ था, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 देखिए दोस्तों, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपका भौतिक राशि और दूसरा तरफ उससे संबंधित सूत्र हो जाएगा। तो ये आपका फिजिक्स से संबंधित पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि बिहार पुलिस में कोई भी एग्जाम दोस्तों फिक्स नहीं रहता है कि किस सब्जेक्ट का कितना क्वेश्चन पूछेगा। पहला कि त्वरण का सूत्र होता है ए बराबर दोस्तों आपका u प्लस एटी होता है। दूसरा दूरी यानी s बराबर u माइनस यूटी दोस्तों हो जाता है। उसके बाद अंतिम वेग बराबर u प्लस आपका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है। सॉरी देखिए इसका मिस्टेक है कि s बराबर आपका यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। वहीं त्वरण बराबर दोस्तों माइनस v बाई यू बाई टी हो जाएगा। उसके बाद अंतिम वेग v बराबर u प्लस एटी हो जाएगा और अभिकेंद्र बल बराबर एम बी स्क्वायर बटा आर हो जाएगा, यानी बी सी ए डी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट वन 26 नंबर है कि एक ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो 1 मिनट में कितनी बार कंपन करेगा, तो 6000 बार कंपन करेगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए 27 नंबर की एक क्षेत्र रक्षक तेजी से गतिमान क्रिकेट की गेंद को पकड़ने के लिए अपना हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है, तो इसका मुख्य कारण है कि टक्कर के समय को बढ़ाने और बल को कम करने के लिए खींचता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 28 नंबर की बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री भगवती प्रसाद हो जाएंगे। ये आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछे तो इसको स्किप करना ही बेहतर होता है, क्योंकि इतना कौन याद रखता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रहेगा। तो कुछ क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट लेवल का पूछा है, कुछ इजी और कुछ मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए आपका कटअप किया जाता है। आप लोग कमेंट करके पहले बताइएगा कि आप लोग का कितना सही उत्तर हुआ। देखिए अगला कि पटना उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो ये आपका न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए 34 नंबर आपका कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। यह आपका दोस्तों बताना है कि गोल पीला, तो गोल पीला आपका दोस्तों 3 से संबंधित है। उसका गोल हरा ये आपका 3 से ये भी संबंधित हो जाएगा। झूरीदार पीला आपका 9 से संबंधित हो जाएगा और झूरीदार हाला 1 से, यानी 2 3 4 1। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए
35 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मैथ से संबंधित है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की, किसी पदार्थ का x बिलियन y का प्रयोग सफेदी करने के लिए होता है। x और y क्या है, तो ये एक प्रकार का दोस्तों CaO एंड CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए 37 नंबर की, एक शुष्क प्रणाली में फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या विक्रिया होता है, तो यह विक्रिया दोस्तों FeO3 इंटू SO2 एवं SO3 उत्पादित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि आपका अन्य दोस्तों का भी पास जा सके मेरा वीडियो और उनका भी भलाई या हेल्प मिल सके। और आपका दोस्तों बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला जो एग्जाम होगा बिहार पुलिस से मध्य निषेध 17 तारीख को, उसका भी हम इसी प्रैक्टिस सेट पर क्वेश्चन लाने वाले हैं अगर पेपर लीक होता है तो। देखिए अगला है कि मिट्टी का पहचान करना है। ये कागज कपास उगाने के लिए आदर्श मिट्टी और काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होगी, तो कपास के लिए दोस्तों काली मिट्टी या इसे रेगुलर मिट्टी कहते हैं, और काजू उगाने के लिए आपका लेटराइट मिट्टी का प्रयोग होता है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो मिला था वो आपका 22 नंबर मिला था, ये आपका मैथ से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए 23 नंबर भी आपका दोस्तों मैथ से संबंधित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड है, यानी ये इस पेपर का हम पहले करा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं जो कि 39 नंबर मिला है। ये आपका मृदभांड उद्योग डैश आधारित है, तो मृदभांड उद्योग आपका मिट्टी पर आधारित होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और मृदभांड आपका दोस्तों मिट्टी के घड़ा को कहते हैं। अगला देखिए 40 नंबर के, पश्चिम बंगाल में प्रमुख चाय उत्पादक जिले है, तो ये आपका दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए 41 नंबर पूछा था कि निम्न में कौन सा तारामंडल नहीं है, बताना है दोस्तों कि तारामंडल नहीं है, तो ये आपका कैसियोपिया तारामंडल के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए 42 नंबर पूछा है कि पहली पुनः संयोजक वैक्सीन किस बीमारी के लिए बनाई गई है, तो पहली पुनः संयोजक वैक्सीन आपका पोलियो बीमारी के लिए बनाई गई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वहीं अगर चेचक के टीका खोज पूछे तो एडवर्ड जनरल हो जाएगा। अगला देखिए 43 नंबर देखिए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण 2019 से 21 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है, तो बिहार का लिंगानुपात दोस्तों 908 हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। वहीं अगर बिहार का सर्वाधिक जिला पूछे लिंगानुपात में, तो ये आपका जिला गोपालगंज हो जाएगा। और साक्षरता में बिहार का जिला पूछे तो आपका रोहतास जिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 नंबर देखिए क्वेश्चन पूछा था अभिकथन और कारण ला। अभिकथन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाए थे। दूसरा है कि कारण आप पूछा कि सरकार ने देश के भीतर उत्पादों को विदेशी प्रतिस्पर्धा को बचाने के लिए इसे आवश्यक माना था। दोनों कथन आपका दोस्तों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बिहार कौन सी श्रेणी में आता है, तो ये आपका आकांक्षी श्रेणी के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए 46 नंबर और इस दोस्तों सेट का अंतिम क्वेश्चन जो कि जैसे जैसे हम मिला था हम वैसे वैसे करा चुके हैं। तो अगर कुछ प्रश्न अगर छूट गया है तो दोस्तों हो सकता है उसका मेरे पास पेपर ना आया हो, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है या आपको याद है, तो कमेंट करके बता सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों भेज सकते हैं। और अपना उत्तर मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही उत्तर हुआ, उसका भी कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे हम आपका दोस्तों कटअप का एक अलग सा वीडियो बना देंगे कि कटअप कितना जाने वाला है, ताकि आप लोग का फिजिकल की तैयारी में भी लग जाए। उसके बाद दोस्तों जो भी आपका 17 जून का एग्जाम होने वाला है उनका इसी आपका चैनल पर प्रैक्टिस सेट और जो भी पेपर होगा एनालिसिस कराने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन कि भारत में किशोरों के लिए आमतौर पर स्वीकृत आयु सीमा क्या है, तो ये
किशोरों के लिए आमतौर पर स्वीकृत आयु सीमा 5 से 12 वर्ष हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट समाप्त, बल्कि क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।